नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिर एक नई जगह लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है भगोट। यहाँ पर एक मंदिर है, एक स्थान है। बताया जाता है कि यहाँ के जो जिनका मंदिर है बाबा मेदवीर जी, उन्होंने जिंदगी समाधि ली थी 14-15 साल की उम्र में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अंदर क्या हिस्ट्री है। आइए तो आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस गांव में घुसने से पहले मैंने आपको बताया था यहाँ के इस शक्तिपीठ, इस स्थल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अपना इतिहास है इस मंदिर का, इस स्थान का। तो आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। क्या इतिहास है, क्या यहाँ की कहानी है, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जो यहाँ के लोकल लोग होंगे वही हमें बताएंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हम मंदिर के गेट पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहाँ कोई चहल पहल नहीं है। कोई यहाँ पर हमें अभी नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, जो यहाँ के भगत जी हुए, पुजारी जी हुए। तो जैसा कि यहाँ के बच्चों ने बताया कि जो घूम रहे भी, आपको बच्चे भी दिखाएंगे, यहाँ के काफ़ी बच्चे हैं। उन्होंने यही बताया कि यहाँ का जो दिन है, जो मेन पूजा का दिन है इनका शनिवार का होता है। लेकिन हमारे पास, हमारे साथ अभी कोई ऐसा है नहीं जो हमें यहाँ का इतिहास बता सके। तो इतने आइए आपको दिखाते हैं अंदर का भवन, जो शक्तिपीठ बना हुआ है वो दिखाते हैं। उसके बाद आपको इतिहास भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। मेन जो दरबार है, कहते हैं अंदर है, मेन शक्तिपीठ अंदर है। और अभी इतिहास जानेंगे। बाकी आप आइए पहले मेरे साथ, अंदर आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा भवन है, छोटा सा दरबार बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। जो कहते हैं कि समाधि ली गई है, वो बाबा जी ने यहाँ ली गई है। और सामने आप मूर्ति भी देख सकते हैं। एक बिल्कुल एक छोटे से गांव में, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, एक जिसे कहते हैं ऐतिहासिक मंदिर भी इसे यहाँ के लोग कहते हैं अपने गांव का। तो बाकी जो इतिहास जानेंगे यहाँ का, आइए बाहर चलकर जानेंगे। बाकी आप देखिए भवन कितना छोटा सा है, कितना प्यारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे। यहाँ का इतिहास क्या है, तो हमारे साथ यहीं के निवासी हैं, इसी गांव के निवासी। तो ये भगत जी भी हैं, तो इनका नाम जानते हैं पहले। भगत जी, आपका शुभ नाम? ओमकार भगत जी, भगत जी का नाम है। तो ये अब हमें यहाँ का पूरा इतिहास बताएंगे। तो भगत जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? जब से पैदा हुआ, जब से तो भगत जी यहीं के हैं, यहीं के निवासी हैं। तो पूछते हैं कि इतिहास, तो यहाँ का इतिहास क्या है भगत जी, कुछ आप बता सकेंगे हमें? ये 150-200 साल की बात है। जब आप छोटे से आए तो गाँव में आकर उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना चमत्कार दिखाया, फिर उन्होंने समाधि दी। तो चमत्कार कैसा था, कुछ चमत्कार के बारे में बताएं। क्या चमत्कार था जो मंदिर यहाँ पूजे जाते हैं या बताया भी जाता है
के आसपास के और गांव भी पूछते हैं। तो इस चमत्कार के बारे में ज़रा बताएंगे आप? हाँ, बाबा जिस दिन के पास रहते थे वो गाय चराते थे। हाँ जी। तो जब उन्हें देखने को गए तो बाबा कंचा खेलते थे। हाँ जी। फिर जंगल में पहुँचे तो गाय के पीछे थे। तो उन्हें 3-4 चक्कर ऐसे ही वहाँ जावे तो गाय चरा रहे हैं और गाँव में आवे तो शाम के टाइम में अपना हाथ जोड़ के खड़े हो। हाँ जी। फिर बाबा ने समाधि तो बाबा जी ने समाधि मांग ली उनसे 14 साल की उम्र 14 साल की उम्र में। देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, 14 साल की उम्र में एक जो बाल उम्र, जिसे बाल अवस्था बोलते हैं, उसमें समाधि ली थी बाबा मेदगीर जी ने। तो जो कहानी आपको बताई, भगत जी ने पूरी कहानी बताई आपको कि जी किसी के घर पर आए थे, उनसे काम मांगने। कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता था। काम मांगा, गाय चराने का काम करते थे। तो बाल अवस्था में आप देख ही सकते हैं कि जिम्मेदारी कौन इतनी लेता है। पता लगा कि वो एक जगह कंचे खेल रहे हैं, दूसरी जगह गायें चरा रहे हैं, तो वहाँ भी खड़े हैं, और जहाँ कंचे हैं वो कंचे भी खेल रहे हैं। तो एक ये मानने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। और बता रहे कि 150 पौने 200 साल पुराना इतिहास, एक मानने वाली बात है। नहीं दिख जाते हैं अभी कभी कभी किसी दिख जाते हैं, कोई सच बताता कोई झूठ बताता, दिख तो जाते हैं वो कभी कभी। तो जब समाधि ली थी बाबा जी ने, कोई ऐसा वरदान दिया हो उस गाँव को, या कुछ ऐसी कोई बात कही हो? जब समाधि ली थी, जब 5 बात बताई थी, तो वे बताइए अपनी खोज साफ करना। हाँ जी। डेली एक किसी पे चढ़ कर नहीं जाना, तुम जीतोगे नहीं या हारोगे। हाँ जी। और जो तुम पे चढ़ कर आएगा वो एक बताई थी, लड़की हंस पड़ी थी तो तुम दुखी रहोगी सदा। तो भगत जी का कहना है कि इस गांव में जो भी कोई आता है, कोई टूर्नामेंट खेलने या कुछ खेलने आता है, जो भगत जी का मतलब था, तो वो हार कर ही यहाँ से जाती है वो टीम। क्या ये सच बात है? सच बात है ऐसी है। तो देखा लो आप लोगों ने दोस्तों कि एक उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा गांव जो लोनी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ का इतिहास, एक छोटा सा गांव भगोट। 3 गांव पूछते भी आई ना। 3 गांव, इस गांव के साथ साथ 3 गांव और पूछते हैं बाबा मेदगीर जी को। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, अब तक के लिए इतना ही। तो आपको हम पूरी लोकेशन डालेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो एक बात और लास्ट में पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई मेला लगता है या फिर यहाँ पर जागरण वगैरह कुछ? शनिवार को प्रसाद चलता है यहाँ का शनिवार का दिन होता है। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे दरबार के बारे में या इस गाँव के बारे में? गाँव तो सारा ही पूछता है, दरबार पे मानता है, जो मानता तो काम पूरा होता है, ऐसा नहीं वो तो मानता करता है। तो चलिए दोस्तों, बाहर के भी करते हैं ना मानता। हाँ जी, पूरा काम होता है, ऐसा नहीं प्रसाद इनकी चद्दर भेली बोल के जाते हैं, काम पूरा होता है। अच्छा, तो चादर तो हम समझ गए, भेली का क्या मतलब है? भेली का मतलब 2.5 किलो गुड़। तो एक चादर और भेली हाँ, जो यहाँ का जो चढ़ाया जाता है हमेशा। चढ़ाई जा रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ का इतिहास देखा, यहाँ पर कुछ अलग ही बात हमें सुनने को मिली। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे एफर्ट टच ड्रीमर्स पे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।